नमस्कार। गणित के औसत से 10 टॉप 10 क्वेश्चनों का संकलन है। बेहद ट्रिकी वेस में लेकर के चलेंगे। इतनी सिंपल और इतनी छोटी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 6 है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होता है। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 6 है। और प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाता है। यहाँ 6 उतार लीजिए और यहाँ 12 उतार लीजिए और 12 से गुणा कर दीजिए। 72 आंसर हो गया। इतनी छोटी ट्रिक कहीं पर भी औसत में नहीं मिलेगी आपको। औसत का और जिस संख्या से गुणा किया तो उस संख्या का गुणा कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत दिमाग से सोचने वाली बात है। यहाँ संख्या क्या है? विषम। 5 संख्या क्या है? विषम। तो विषम में से एक घटा दीजिए। अगर विषम संख्या है यहाँ पर, अगर सम होती तो उसका दूसरा होता। अगर सम वाला सवाल आएगा तो दूसरी ट्रिक बताएंगे। अगर यहाँ पर संख्या विषम है, ठीक है, संख्याएं की संख्या विषम है तो एक घटा करके कितने बचे? 4। 5 में से एक गए। अब क्या करेंगे? इस संख्या के दो पहले संख्याएं होंगी, यानी 33 से पहले होगी 32 और 31, और तीसरी संख्या 33 है बीच वाली, और इसके बाद में होंगी 34 और 35। तो हमारे क्या पूछ रहा? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हो गई 35। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पर विषम है तो ये बीच की संख्या होती है। अगर बड़ी पूछे तो इधर बढ़ा दीजिए, छोटी पूछे तो इधर बढ़ा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए? कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12? देखिए कितनी बढ़िया ट्रिक। 5 संख्याओं का औसत 10 है। ठीक है, क्लियर। अब संख्या जोड़ी जाए। अगर 5 में हम जोड़ देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 6। 5 तो पहले थी और औसत कितना हो रहा है? 12। बस इन्हीं को घटा दीजिए। 5×6 72 और 10 पंजे 50। घटा दीजिए, आंसर कितना आ रहा? 22। कितना सिंपल ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 परिणाम का औसत 46 है। पहले 4 परिणाम का औसत 45 है। 5वां परिणाम क्या है? 5 परिणाम का औसत 46 है। अब बचे कितने? 4। 4 गुणे 4 का औसत कितना है? 45। 4 का औसत 45 है। 5 चक्कू नहीं 46, 5 छक्का 30, इस 6 में गुणा करेंगे और 5 चक्कू 20 और 3 23। 4 का इस 5 में करेंगे, 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16 और 2 18। घटा दीजिए इनको, 0 और 8 5 13। 50 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी दूरी का प्रथमार्ध यानी आधी दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा और उसके बाद दूसरी आधी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो इसमें क्या करेंगे? आप लिख देंगे 80 गुणे 64 बटे 80 प्लस 64। बस लग गया सवाल। और गुणे 2। ठीक है, पूरे में गुणा 2 का कर देंगे। अब देखिए, करिए भाई। 8 चक्कू 32 की 2। 0 में पहले ही रख लेंगे, कहीं भी गुणा करेंगे 0 ये पहले आ जाता। 8 चक्कू 32 की 2, 8 छंग 48 और 3 51। 51 से 20 हो गया। अब इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। 2 का गुणा करने पे क्या आता है? 2 का गुणा करने पे आता है 0। एक मिनट इसको हम अलग लिख लें, कहीं पर यहाँ पे लिख लें। 2 का गुणा करने पे आता है 0 और 2 दूना 4 और 2 एकन 2 और 2 पंजे 10। संख्या आ गई। बटे में इनको जोड़ दीजिए, 0 और 4 कितने हो गए? 4। अब 8 6
14, 144। अब इसको हम काट देंगे, 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, नीचे आ गए 72, ऊपर कितने आ रहे हैं, 2 पंजे 10, ये 10 कट गया, 2 एकन 2, ये 2 कट गया, 2 दूना 4, ये 4 कट गया, 0 आ गया, 5120। फिर 2 से काटिए, 36 दूना होते हैं 72 और यहाँ होते हैं 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, ये हो गए 2560। तो 2560 बटे 36, फिर 2 से काटिए, इधर हो गए 18, इधर 2 एकन 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 1280, इधर 1280 हो गए। फिर 2 से काटिए, 2 नेम 18, यहाँ हो गए 9, इधर कितने हो गए, 2 छंगे 12 और 2 चक्को 8, ये हो गए 640। अब सीधा सीधा 9 से भाग दे दीजिए, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते कितना होता है 63, ये 640 और ये 9, याद रखिए हम इनको लिखे दे रहे हैं, 640 में भाग 9। अब दे लीजिए, अब देखिए 640 में भाग, कलर सही नहीं दिखा, दूसरा कलर लगाएं, 640 में भाग 9, तो 9 सत्ते 63, 7 आ गए। अब इसके बाद में 9 सत्ते 63 के बाद में हमारे पास कितना बचा, 1, यहाँ रख दिया, 10 हो गए, 9 एकन 9, फिर कितना बचा, फिर 9 एकन 9, तो ये हमारा आ रहा है 71.11 आंसर, कितना 71.11 आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभा मंगलुरु से, सेम क्वेश्चन, 50 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है मंगलुरु से मैसूर की दूरी, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटती है, उसकी समग्र यात्रा की गति क्या होगी। देखिए फिर वही करना है, 50 गुणे 60 बटे 50 प्लस 60 और गुणे 2, ठीक है। अब देखिए 5 छक्का 30, इनका गुणा करेंगे 300 हो जाएंगे, 3 दूनी 600, ये हो गया 600, 50 का 60 में गुणा करेंगे 300 और 300 का 2 600 और बटे 50 और 60 होते हैं 110, बिंदी से बिंदी कट गई, 11 पच्चे 55 और 11 चक्कू 11 पच्चे 55, तो 60 हैं, 55 5 बचे, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 50 हो गए, 11 चौक 44, तो फिर 11 पच्चे 55, 5 दशमलव ऐसा कुछ आ रहा है। तो या फिर ऐसा करिए, 1 मिनट, 54, ये 54 11 पच्चे 55, 54 कुछ आ रही है, 54 सही, 6/11 मान लीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि ये 6 बचेंगे, 54 60 में से 54 ये चले गए, 60 में से 54 के 6 बचे, 6 ये आ गए, तो ये सिस्टम है। दोबारा देख लीजिए इसको एक सिंपल वे से और बताएं, 50 गुणे 60 गुणे 2 बटे 50 प्लस 60, ये प्लस का निशान है, ठीक है। तो अब देखिए 50 गुणे 60 गुणे 2 और बटे 50 और 60 कितने होते हैं 110, 110 कर दीजिए, यहाँ 1 0 से 1 0 काट दिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ ये हो गए हैं 6, 2 छंग 12 और 12 पंचे 60, 600 हो गए, 600 2 छंग 12, 12 पंचे 60, 600 बटे 11, ठीक है। अब काट दीजिए इसको, अब इसमें लंबा गुणा नहीं रहा, 11 पच्चे 55 और 11 चौक 44, अब यहाँ पर भी बचा कितना 60, तो ये 6/11 हो गया, 54 सही 6/11 या 54 फिर निकालिए 11 पच्चे 54 वही आएगा, 54.5454 लगभग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 परिणाम का औसत 70 है। देखिए कितना सिंपल सवाल, 13 परिणाम का औसत कितना है 70 है। प्रथम 7, ये 7 लिखा है,
प्रथम 7 का औसत 65 है, तो क्या हुआ 7 गुणे 65, और अंतिम 7 का 7 गुणे ऐसे अंतिम 7 का, तो 7 गुणे 65, छोटा कर लीजिए इसको भी, काहे इतना बड़ा लगाओगे। देखिए प्रथम 13 गुणे 70, और प्रथम 7 का औसत कितना है 65, 7 गुणे 65, और 7 गुणे इसका कितना है 75। अब इसको कर लीजिए 7 गुणे 65, 7 गुणे 75, इनको जोड़ लीजिए तो कितना आ रहा देखिए 7 पंचे 35, और 7 छंग 42, और 3 45। ओके, और ये 7 पना 35, और 7 सत्ते 49, और 3 52। अब इनको जोड़ लीजिए 5 5 10, 5 2 7, 5 4 9, 970 ये हो गया। इसका कुल आ रहा कितना 970। 5 5 10, नहीं 980 आ रहा भाई, 5 2 7 एक हासिल वाला 8, 980 आ रहा है। ये 5 2 7 एक हासिल वाला 8 हो जाएगा। अब 13 का कर दीजिए जीरो में, जीरो हो गया। 13 का 7 में करिए, 93 91, 110 हो गया। घटा दीजिए, हमारे पास 70 आंसर बचा है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। 1 और 20 की देखिए 2 अभाज्य संख्या है, प्लस 3 अभाज्य संख्या है, प्लस 5 अभाज्य संख्या है, प्लस 7 अभाज्य संख्या है, प्लस 11 अभाज्य संख्या है, प्लस 13 अभाज्य संख्या है, और 13 के बाद फिर कितनी अभाज्य संख्या है 17 होगी। 17 के बाद फिर 19 अभाज्य संख्या होगी, 19। अब संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं, बटे में 8 कर, जितनी संख्या उनका बटे 8 कर दीजिए। अब इनको हम जोड़ लेंगे 19 17 13, 17 दूनी 34, और 2 36, और 13 36, और 10 46, 3 49, और 50 60 70 770, ये 77 हो गया, 77 बटे 8। ठीक है, अब 77 बटे 8 को हम भाग दे देंगे 8 से। 8 नेम 72, 72 चले गए 77 में से, तो कितने बचे 5, 9 सही 5 बटे 8। ठीक, ये आप दशमलव में निकाल लीजिए। नेक्स्ट है 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है। 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है, तो ये हो गया 555 25, और 5 एकन 5, ये 525 हो गया। उनमें से पहले संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। अब पहली संख्या हमने मान लिया कि पहली संख्या जहाँ लिखा है, तो पहली संख्या की जगह पर यक्स मान लेंगे, पहली संख्या यक्स है। तो 525 जो योग है उसमें से यक्स घटा दी, संख्याएं कितनी बची 4। अब 4 संख्याएं बची, पहली संख्या हमने इसमें से घटा दी, और कह रहा है कि 4 संख्याओं के योग का 2/5 गुना है, तो इसमें हम 2/5 गुना कर दीजिए भैया। अब इन दो का इसमें गुणा कर लीजिए, इन दो का गुणा जब करोगे 5 में, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, और 2 पंचे 10, 1050, माइनस इसका 2 में करोगे तो 2x हो गया। ठीक है, और 2x अब बराबर हो जाएगा ये 5, बराबर हो जाएगा ये। अच्छा, ये इसके ये क्या है, बराबर होगा यक्स के, यक्स बराबर है, तो ये एक्स का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 5x। ठीक है, अब देखिए ये माइनस वाला 5, 2x इधर जाएगा तो 7x हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 1050 बराबर 7x। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए 7x बराबर 1050, तो x बराबर 1050 बटे 7, काट दीजिए। अब क्या रह गया, कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। तो ये हमारा आएगा 7 एकन 7, 3 बचे, 7 पंजे 35, 150 आंसर आ गया। कितना आ गया 150 आंसर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 गुणे 50, 11 पच्चे 55 यानी 550। ओके, प्रथम 6 परिणाम, 6 गुणे परिणाम 49 है, 6 गुणे 49, और अंतिम 6 परिणाम फिर 6 गुणे 52। सवाल के ऊपर लिख दिया भाई, दिख नहीं रहा सही से। देखिए, प्रथम 11, 11 गुणे 50, ये हो गया 550। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रथम 6 का औसत 49 है, तो 6 गुणे 49, और अंतिम 6 का 52 है, 6 गुणे 52। ठीक है, अब इनको कर लीजिए, 6 नेम 54 और 6 चौक 24 और 5 29, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और 1 31। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, 9 1 10, 3 2 5 1 6, 606 में से 550 घटा दीजिए, 606 में से 550 घटा दीजिए, तो ये हमारा 6 आ गया, और इधर 10 में से 5 के 5, ये 56 हमारा आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 56। ये ट्रिकी सवाल रहे, औसत के 10 सवाल पूरे हुए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।